हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं एक एक करके सारे फंक्शंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम काउंट फंक्शन की। किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसके आगे हम ऑपरेटर लगाते हैं इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इक्वल टू लगाया मैंने और COUNT टाइप किया। टाइप करने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने यहाँ पे ये सारी सेल को सिलेक्ट किया। इस पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है दो। दो किस तरह से दिखा रहा है तो समझते हैं इसको। काउंट का मतलब होता है जहां जहां पे संख्या लिखी हुई है, मतलब नंबर है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ये क्या है? नंबर है। तो ये नंबर्स को काउंट करता है कि सेल में यदि कोई संख्या लिखी है तो उसको काउंट करेगा, कोई सिंबल लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा, कोई अल्फाबेट या कोई नाम लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ किसको काउंट करता है? संख्या को, यानी कि नंबर को। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट लगाया मैंने और ये रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर मारा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है 7, यानी कि अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो सेल है उनमें क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो काउंट में कितने हैं? ये 7। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है सभी चीज को कैलकुलेट करता है ये, चाहे वो नंबर लिखा हो उसमें किसी सेल में, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे अल्फाबेट हो, यानी काउंट ए मतलब काउंट ऑल, काउंट सभी को करता है ये। तो इसमें हम देखते हैं कैसे। इक्वल टू लिखा हमने, COUNT काउंट लिखा, ए लगाया, ब्रैकेट लगाया और मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। तो यहां से हम पूरा देखते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर मारा। अब देखो यहाँ पे 5 दिखा रहा है, तो काउंट करने पे कितना आएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेल में चाहे नंबर लिखा हो, चाहे नाम लिखा हो या कोई सिंबल हो, कुछ भी हो, अगर वो काउंट ए फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपका क्या दिखाएगा? पूरी सेल में सिर्फ कुछ भी डेटा लिखा हो, चाहे कॉमा लगा हो, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या दिखाएगा? टोटल आपका दिखाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें हैं, कितने सेल उसमें हैं। अब अगला देखते हैं काउंट ब्लैंक। ब्लैंक से आप मतलब समझते होंगे कि खाली, रिक्त स्थान। तो अब ये क्या करेगा? जितने रिक्त स्थान है उसको काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा? चलिए देखते हैं। इक्वल टू लगाया हमने, COUNT काउंट लिखा, BLAN के ब्लैंक लिखा और ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहाँ पे मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, यहां तक सिलेक्ट किया और इसको क्या मारा? एंटर। अब देखो यहाँ पे 6 दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस पूरी रेंज की बात करें, यहाँ पे 6 तो है नहीं, कितने हैं? बहुत सारी सेल है। अब ये इन सेल को काउंट कर रहा है। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया था, यहाँ तक सिलेक्ट किया था ना। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, इन ब्लैंक सेल को दिखा रहा है ये 6। इसका आंसर क्या आ रहा है? 6। अगर हम यहाँ पे एक और सेल ब्लैंक कर देंगे, जैसे इसको मैंने ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 7। एक और सेल को मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, क्या आ जाएगा? 8। तो ये क्या डिनोट करता है? ब्लैंक सेल को डिनोट करता है कि कितनी आपकी जो ब्लैंक सेल है उनको काउंट करेगा। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक फंक्शन समझ में आया, काउंट ए समझ में आया, काउंट समझ में आया। अब हम अगला देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ जो फंक्शन है वो एक्चुअली फिल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यदि हमें कोई एक फिल्टर लगाना है तो हम उसके लिए या एक कोई कंडीशन लगानी है तो हम उसमें काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेम इक्वल टू लगाएंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, इफ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें इस पूरी रेंज में ये देखना है, सॉरी, यहाँ पे पूरी इस रेंज में ये देखना है कि कितने नंबर हैं या कितनी कितने जो नंबर हैं वो 5 से ऊपर हैं। यानी D2 से लेके मैंने D8 तक रेंज को सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करने के बाद
सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या लगाया, उसमें कंडीशन लगाई। अभी तो एरर आ गया, गलती से हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट लगाया हमने, काउंटिंग लिखने का ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने D2 से लेकर D8 तक मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने डबल कोट लगाया और उसमें कंडीशन डाली ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन लगा देते हैं तो ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 जो 5 है उससे उसके ऊपर की संख्या कितनी लिखी हुई है, तो देखते हैं कितनी लिखी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और एंटर मारेंगे तो 4 है। यानी कि जो ये सेल हमने ये रेंज हमने सिलेक्ट की है, इसमें ये पूछा गया है हम इस रेंज, ये पहले मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली पूरी, ये वाली D2 से लेके D8 तक रेंज सिलेक्ट कर ली। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई, पहली कंडीशन क्या लगाई कि 5 नंबर, यानी कि जो 5 है 5 अंक से ऊपर कितने नंबर इसमें हैं, इस रेंज में है। 5 से ऊपर कितने हैं, 5 ये है, 1 है, 2 और 3 और 4, तो आंसर हमारा क्या आया था, 4 आया ना, तो 4 सही है। अब हम देखते हैं अगला, हम काउंट इफ्स क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक कंडीशन लगाने के लिए हम काउंट इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, काउंट इफ्स और काउंट इफ्स लगाने के बाद आप सबसे पहले क्या लेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे D2 D8। क्या लगाया मैंने D2 D8 में, यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने ग्रेटर देन 5 और बंद कर दिया। दूसरी कंडीशन मैंने क्या लगाई, इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया और क्या लिख दिया, येलो, और मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर आया 1 क्यों आया, अब देखते हैं। 5 अभी 1 है क्योंकि येलो, पहली कंडीशन क्या थी, 5 हो और 5 से ऊपर हो और क्या लिखा हो, येलो, तो 5 देखो 5 से ऊपर क्या है, 8 है, ठीक है, तो एक ही है। अब मैं देखो यहाँ पे येलो में यहाँ पे कर देता हूँ 6, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2, बदल गया, 2 हो गया। तो इस तरह से ये काउंट इफ्स फंक्शन काम करता है। यदि आपको कोई भी इस काउंट ब्लैंक, काउंट इफ या काउंट इफ्स फंक्शन में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।